स्वागत है आपका प्यारे बच्चों। तो आज हम क्लास 11th की जो केमिस्ट्री का जो चैप्टर है जिसका नाम है ऑक्सीकरण, अपचयन और अभिक्रियाएं, इन सभी इस चैप्टर के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे कंप्लीटली और पूरे विस्तार में डिस्कशन करेंगे। एक डीपली नॉलेज के साथ हम पढ़ेंगे इसको। तो आप सभी अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें जिससे कि आप सभी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस ले सके। आपको मुफ्त में डीपली नॉलेज के साथ आईआईटी, जेई, नीट के लिए प्रिपरेशन में ये एक चैप्टर हमारे आपके लिए बहुत ही अधिक यूजफुल होगा, जिसमें आपका बहुत अधिक योगदान होगा। तो आप सभी कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और साथ में चैप्टर के नोट्स लिखते रहिए। देखो बच्चों, क्योंकि नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। बहुत ही अच्छी तरीके से हम आपको कराएंगे क्लास 11th। चैप्टर का नाम है ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया। यह अभिक्रिया आपने क्लास 10th में भी पढ़ी होगी, जिनमें आपने पढ़ा होगा कि रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया होती क्या है? देखो बच्चों, रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब होता है कि जिसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया या हाइड्रोजन अभिक्रिया, दोनों अभिक्रिया एक साथ संपन्न हो या दोनों अभिक्रिया एक साथ कंप्लीट हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया या फिर ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया। आपने क्लास 10th में पढ़ी होगी कि CuO+ है तो उसमें से ऑक्सीजन का हटना है ना, और किसी में हाइड्रोजन का जुड़ना, तो ऑक्सीकरण और अपचयन दो प्रकार की अभिक्रिया होती है। और इन दोनों अभिक्रियाओं के मिलकर या एक दूसरे के साथ विपरीत साइड में दोनों कंप्लीट होती है, संपन्न होती है, तो उसे क्या बोलते हैं हम? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो देखो बच्चों, सबसे पहला आप स्टार डाल के लिखो। सबसे फर्स्ट क्या होती है? सबसे फर्स्ट होती है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। क्या होती है भाई? ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। साथ के साथ प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाओ प्यारे बच्चों। प्रॉपर तरीके से यदि आप नोट्स बनाते हो तो आप सभी को बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलेगा और आईआईटी, जेई और नीट की प्रिपरेशन में आपके लिए ये चैप्टर बहुत ही अधिक लाभदायक होंगे। हम आपको डीपली पढ़ाएंगे। तो इसमें फर्स्ट क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया। फर्स्ट क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या है प्यारे बच्चों? रेडॉक्स अभिक्रिया। अब रेडॉक्स अभिक्रिया में दो प्रकार की अभिक्रिया होती है। कौन कौन सी होती है? पहली होती है फर्स्ट ऑक्सीकरण। क्या होती है भाई? ऑक्सीकरण। सेकंड होती है अपचयन। कौन सी होती है? अपचयन। अब इन सभी यानी ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होती है भाई? आप पूछोगे बच्चों कि सर आपने तो बता दिया कि रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, लेकिन उसमें अपचयन और ऑक्सीकरण का मतलब ही क्या है? इनका मतलब ही क्या होता है? इनका मीन्स क्या होता है? तो हम प्रॉपर तरीके से समझेंगे। देखो प्यारे रसगुल्लो, गुलाब जामुनो, आप सभी को करना है क्या है? बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है, डीपली पढ़ना है कि आपके जब आईआईटी, जेई में जब इस चैप्टर से जब कोई क्वेश्चन पुटअप हो तो आप उस क्वेश्चन को छोड़े ना, है ना। आईआईटी आपके चुटकियों में क्लियर हो जाए। देखो बच्चों, तो हम लिखते हैं पहले इसकी डेफिनेशन क्या है? किसकी भाई? रेडॉक्स अभिक्रिया की। तो सभी बच्चे रेडॉक्स अभिक्रिया की डेफिनेशन लिखे। अर्थात वे अभिक्रिया जिनमें, देखो बच्चों, रेडॉक्स अभिक्रिया की डेफिनेशन, रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा तो मैं आपको लिखा देता हूं। वे अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीकरण व अपचयन साथ साथ होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि वे अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया साथ साथ संपन्न होती है या कंप्लीट होती है, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ये रेडॉक्स अभिक्रिया की क्या है भाई?
डेफिनेशन। अब आप बोलोगे सर हम पहचानेंगे कैसे, ये तो आपने डेफिनेशन लिखा दी, हम पहचानेंगे कैसे? तो पहचानने की ट्रिक मैं आपको लिखा रहा हूं यहां पर, देखो बच्चों, पहचानने की ट्रिक मैं आपको लिखा रहा हूं यहां पर। ये तो है ऑक्सीकरण, क्या है? ऑक्सीकरण। और ये है अपचयन। देखो इसको हम बहुत तरीके से पहचान सकते हैं। तो इसकी चार्ट बहुत लंबी क्या बनेगी भाई, एक बहुत ही लंबी क्या बनेगी, एक टेबल बनेगी। उस टेबल को आपको यूज करना। तो देखो सबसे पहले तो यहां पर है ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का योग। किसका भाई? हाइड्रोजन का योग। देखो बच्चों ऑक्सीजन का मतलब नाम से पहचान जाओ आप कि ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। नाम से पहचानना आपको कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण और हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन। अब देखो बात भाई आप कैसे पहचानोगे? तो पहली तो बात हो गई कि ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का योग, ये हमारा फर्स्ट है। ये क्या है भाई? फर्स्ट। अब आप पूछोगे सर एक एग्जाम्पल देके बताओ कि ऑक्सीजन का योग कैसे होता है? जैसे कि CH3COO, ठीक है, CH3COO। अरे सर आपने तो उल्टा लिख दिए है ना, इसको इधर लिखना है हमें, CH3COO। इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा भाई? CH3COOH। क्या बन जाएगा भाई? ये एथेनोइक एसिड। क्या बन जाएगा? एथेनोइक एसिड। अब भाई दूसरे में क्या होता है भाई? दूसरे में देखो प्यारे बच्चों, दूसरे में क्या होता है? CH3CHO। तो इससे क्या बन जाएगा भाई? इससे बनेगा आपके CH3COOH। ठीक है भाई, इसमें क्या हो गया? ऑक्सीजन का जुड़ गया भाई। क्या जुड़ गया? इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया और इसमें क्या जुड़ गया? हाइड्रोजन जुड़ गया। ठीक है भाई, दूसरा देखो इसी में ही एक और देख लो इसका, CH3CHO। तो इसको हम क्या बोलेंगे? C2H5OH भी होता है इसका, C2H5OH यानी कि एथेनॉल। ठीक है भाई। सेकंड क्या होता है भाई? सेकंड है हाइड्रोजन का हटना। यदि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में हाइड्रोजन हट जाएगा, ठीक है, यानी हाइड्रोजन का हटना ही क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और इधर क्या कहलाएगा भाई? हाइड्रोजन का जुड़ना। हाइड्रोजन का जुड़ना कैसे भाई? एक रिएक्शन देख लो, CH3CH2OH। तो इससे कैसे भाई बनेगी भाई? तो इससे बन जाएगी CH3CHO। इसमें से क्या हट गया भाई? एक ही क्या हट गया? हाइड्रोजन हट गया। ठीक है भाई, क्या हट गया? हाइड्रोजन, यानी CH2। ये हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 हट गए। तो इसको क्या कहेंगे भाई? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ओके मेरे बच्चों, तो देखो इसी तरीके से हम अपचयन में लिखेंगे। अपचयन में क्या लिखेंगे भाई? ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का हटना। अपचयन में क्या हो जाएगा भाई? ऑक्सीजन का हटना। कैसे भाई? CH3COOH विल गिव, कैसे भाई? CH3CHO। कितने ऑक्सीजन थे यहाँ? 2 ऑक्सीजन थे। कितने ऑक्सीजन रह गए भाई? 1 ऑक्सीजन रह गया। तो कहने का सेंस क्या है कि ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है? अपचयन अभिक्रिया। ये हमारी 3 प्रॉपर्टीज हो गई, 2 प्रॉपर्टीज हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी इसी तरीके से, इधर टेबल बहुत बड़ी है, इधर लिखना ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, और ये है अपचयन। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है भाई? थर्ड प्रॉपर्टी कहती है इलेक्ट्रॉन का त्याग और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। इलेक्ट्रॉन का त्याग और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। क्या होगा? ग्रहण। देखो बच्चों ऑक्सीकरण में तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे। ऑक्सीकरण में तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे। और अपचयन में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन हटेंगे। ऐसा हो? अरे नहीं,
ऑक्सीकरण में तो इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा यानी हटेगा। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रॉन हट जाएंगे और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएंगे। कैसे भाई? आपने देखा H2O, क्या देखा? H2O, तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा है तो H2O, तो H2 कितने जुड़ा? 2 जुड़ रहे हैं, तो क्या हो गया? H2O। और H2O को हम वाटर भी बोलते हैं, जल भी बोलते हैं, है ना। और H2O का रासायनिक नाम है एक्वा। क्या होता है? एक्वा। ये चीजें आपको बहुत कम कोई टीचर सिखाएगा, लेकिन हम आपको सिखाएंगे प्रॉपर तरीके से। देखो किस तरीके से, Na विल गिव Na प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गया? बाहर निकल गया, त्याग कर दिया हमने, ठीक है भाई। और यदि इसमें क्या होगा? Cl माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या कर दिया भाई? ग्रहण कर लिया इसने। क्या कर लिया? ग्रहण। इसने क्या कर लिया भाई? ग्रहण कर लिया। इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया। कैसे कर लिया सब? देखो भाई, इधर Na है, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, इसने इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया तो Na प्लस। अब केमिस्ट्री की लैंग्वेज में होता क्या है? देखो, जब भी आपको प्लस दिख जाए मतलब वो जो तत्व है वो गरीब हो गया, कमजोर पड़ गया, ठीक है। अदर चीजों में अपन देखते हैं कि वो प्लस लिखते हैं तो पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव का मीन्स होता है वो कमजोर हो गया, उसके पास गरीबी आ गई, है ना। और जिसके ऊपर माइनस चार्ज हो जाता है इसका मतलब वो अमीर है ना। तो यहाँ पर Cl में से एक, Cl में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्या बन जाएगा भाई? Cl माइनस। कहने का सेंस क्या है कि Cl माइनस क्या हो गया? अमीर हो गया, उसके पास चार्ज आ गया, पावर आ गई। आपने देखा होगा कि अधिकतर बच्चे आज के समय में क्या करते हैं? IAS UPSC की तैयारी करते हैं तो DM की पावर होती है ना, उस DM की पावर के पीछे भगते हैं, ना कि वो तैयारी इसलिए नहीं करते कि हम अपने माता पिता के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए, अपनी फैमिलीज के लिए कुछ करें। उनको क्या अच्छा लगता है? वो DM की पावर, वो लाल बत्ती वाली कार की वजह से करते हैं सब ये, ठीक है। फोर्थ बात क्या है? देखो फोर्थ बात क्या है? धनावेशों में वृद्धि। क्या है भाई? धनावेशों में वृद्धि। जो चीज समझाने की है ना, मैं पूरा कंप्लीट आपको बोर्ड पे लिखाऊंगा, लेकिन जो डेफिनेशन आपको लिखवानी है वो मैं बोल के लिखाऊंगा प्यारे बच्चों, ठीक है। आप साथ के साथ लिख लेना। इधर है ऋणावेशों, ऋणावेशों में, ऋणावेशों में कमी, ऋणावेशों में कमी। जल्दी से साथ के साथ नोट करते हुए चले आप प्यारे बच्चों। तो कैसे? देखो Sn+2 प्लस विल गिव Sn+4, तो धनावेशों में वृद्धि हो गई कि जो Sn में +2 चार्ज था अब कितना हो गया? +4 चार्ज हो गया, तो धनावेशों में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। इसी तरह एक और देख लो, Fe+2, कहने का सेंस आयरन में पहले कितना था? प्लस चार्ज 2, अब कितना हो गया? प्लस चार्ज Fe+3, ठीक है। इसी तरीके से ऋणावेशों में कमी, या सल्फर है, सल्फर पहले क्या था? नॉर्मल था, उदासीन था, कहने का सेंस इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन इसमें क्या हो गई? ऋणावेशों में कमी हो गई। क्या हो गई भाई? ऋणावेशों में कमी हो गई, ठीक है। तो S-2, ठीक है, ऋणावेशों में क्या हो गई? कमी हो गई। कैसे? पहले सल्फर के पास क्या था? एक पूरा अपना ऑक्टेट कंप्लीट था, लेकिन अब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन या 2 ऋणावेश क्या हो गए? कम हो गए। अब कम का मतलब यहां नहीं कमी हो गई, कम का मतलब यहां होता है पावर आ गई, लेकिन ऋणावेशों में कमी आ गई, माइनस लग गया वहां। आई बात समझ बात? ठीक है, ये बात इसमें है। नेक्स्ट देखो, ऋणावेशों में कमी 5, ऋणावेशों में कमी, ऋणावेशों में कमी। और इधर क्या हो जाओगी? धनावेशों में, धनावेशों में कमी, ठीक है भाई। तो देखो भाई, Cl विल गिव Cl, तो पहले क्या था भाई बच्चों? देखो यहां थोड़ा सा चेंज कर लो भाई, यहां वृद्धि हो जाएगी, ठीक है।
कैसे? क्योंकि ऋणावेशों में कमी, तो यहाँ पर ऋणावेश है Cl, लेकिन ऋणावेश क्या हट गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ Cl, ओनली फॉर क्लोरीन बच जाएगा। आई बात समझ में? यहाँ पर है धनावेशों में कमी, तो यहाँ पर क्या ऋणावेशों में वृद्धि हो रही है। यहाँ पर ऋणावेश एक भी नहीं था, वहां पर 2 ऋणावेश बढ़ गए तो वृद्धि हो गई। बात को समझना थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, ठीक है भाई। इधर देखो धनावेशों में कमी, धनावेश मतलब पॉजिटिव। अब पॉजिटिव में क्या कमी हो रही है वो देखो, जैसे कि Fe+3 है, ये किस में चेंज हो गया, Fe+2 में, तो धनावेशों में कमी आ गई। आई बात समझ बच्चों? एक और देख लो, Cu+2, इसमें क्या हो गया Cu+, तो धनावेशों में कमी आ गई। आई बात समझ में? तो बहुत ही सिंपल सा मेथड है। नेक्स्ट देखो बात क्या है, 6 वाला देखो, 6 क्या कहता है, 6 है ऋण वैद्युत तत्व का योग। देखो बच्चों, आप चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना भाई। देखो आपके दोस्तों के पास शेयर करो, जिससे कि उनको ये फ्री ऑफ क्लासेस है ना जो मिल सके और अच्छे नंबर प्राप्त कर सके 11th क्लास में। हम आपको 12th क्लास की वीडियो भी इसी तरीके से अपलोड करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं होगा आपका, है ना बच्चों। IIT JEE के कुछ नोट्स हैं और टेलीग्राम पर भी हम अपलोड करेंगे। आप टेलीग्राम से IIT JEE के नोट्स, वहां से आप PDF ले सकते हैं। इसी तरह क्लास के नोट्स भी आपको प्रोवाइडेड होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। टेलीग्राम से आप यूट्यूब के जाके, टेलीग्राम पे लिंक है टेलीग्राम का, वहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं भाई। 6 वाला देखो, धन वैद्युत तत्व का योग। इसी तरह 7 देखो, इसमें 7 क्या है भाई, 7 है विइलेक्ट्रीकरण, और यहां पर है इलेक्ट्रीकरण। क्या है भाई, इलेक्ट्रीकरण। इसी तरह नेक्स्ट और अंतिम जो इसका प्रॉपर्टी है वो है ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि। आप पहली बार सुन रहे होगे कि ऑक्सीकरण अंक क्या होता है भाई, 11th वाले, ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि। और इधर क्या हो जाएगा भाई, ऑक्सीकरण अंक में कमी। ऑक्सीकरण अंक में कमी। देखो प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से हमने आपको ये प्रॉपर नोट्स कराए। ये आप सीरियल वाइज लिखे, रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, प्रॉपर नोट्स लिखने हैं आपको। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकरण, ये 2 होती है, ऑक्सीकरण अपचयन। फिर मैंने रेडॉक्स अभिक्रिया की आपको डेफिनेशन लिखाई प्रॉपर तरीके से। आपको मैंने इसके जितने भी जो 8 जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखवा दी है। अब मैं आपको स्टार्ट करूंगा ऑक्सीकारक तथा अपचायक। हमारा नया टॉपिक है ऑक्सीकारक तथा अपचायक। उसमें मैं आपको डेफिनेशन भी लिखवाऊंगा प्रॉपर तरीके से। तो आप जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले, लिख ले। देखो बच्चों, नेक्स्ट है ऑक्सीकारक तथा अपचायक। ऑक्सीकारक एवं अपचायक, ऑक्सीकारक तथा अपचायक, जिसमें फर्स्ट है ऑक्सीकारक। क्या है प्यारे बच्चों, ऑक्सीकारक। अब इसकी डेफिनेशन लिखो भाई, ऑक्सीकारक की डेफिनेशन लिखो प्यारे बच्चों। ऑक्सीकारक की डेफिनेशन है वे पदार्थ जिनका अपचयन, वे पदार्थ जिनका अपचयन होता है, वे पदार्थ जिनका अपचयन होता है
ऑक्सीकारक कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनका अपचयन होता है ऑक्सीकारक कहलाते हैं। ठीक बच्चों। सेकंड है अपचायक। अपचायक, अपचायक क्या है भाई? देखो अपचायक की डेफिनेशन क्या है? वे पदार्थ जिनका ऑक्सीकरण होता है, वे पदार्थ जिनका ऑक्सीकरण होता है अपचायक कहलाते हैं। उदाहरण देखो प्यारे बच्चों, अपचायक का क्या है उदाहरण देखो। एक अपचायक का एक एग्जाम्पल है SnCl2, SnCl2 प्लस 2FeCl4 will give SnCl4 प्लस 2FeCl2 देखो प्यारे बच्चों, बात सिंपल सी क्या है यहां पर क्या है? देखो भाई बात क्या है कि जो ऑक्सीकरण है यानी कि यहां पर तो क्या है +2, ठीक है, और यहां पर कितनी है +3, ठीक है, उधर कितनी है भाई 4 +2, ठीक है। अब एक इसमें क्या है देखो, बात को समझना कि कौन सा ऑक्सीकारक और कौन सा अपचायक है। ये उदाहरण देख लो भाई कि SnCl4 will give SnCl2 किस में चेंज हो रहा है SnCl4 में, तो इसमें Cl की क्या होगा भाई, Cl की संख्या बढ़ गई, तो इसमें क्या हो गया ऑक्सीकारक, क्या हो गया ये ऑक्सीकारक, ठीक है। सेकंड क्या है भाई 2FeCl4 will give 2FeCl2। अब देखो भाई इसमें तो क्या हुआ भाई, इसमें तो SnCl2 में तो भाई SnCl4 हो गया। कहने का सेंस क्या है कि यहां पर तो दो Cl क्या हो गए बढ़ गए, और बढ़ना क्या कहलाता है ऑक्सीकारक या ऑक्सीकरण। लेकिन इसमें क्या हुआ मेरे बबुआ कि 2FeCl4 में से 2 Cl कम हो गए, क्या हो गया 2 Cl कम हो गए, 2 Cl कम हो गए मतलब अपचायक, इसमें से 2 Cl हट गए यानी 2 Cl यानी कि क्लोरीन हट गई, तो यहां क्या हो जाएगा भाई अपचायक, क्या हो जाएगा भाई अपचायक। ओके बच्चों, अब देखो अपचायक और ऑक्सीकरण, अपचायक ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण साथ के साथ आप प्रॉपर नोट्स लिखते चले भाई। तो SnCl2 और इधर क्या हो जाएगा भाई FeCl3, ये इसके एग्जाम्पल है भाई, हम पहचान सकते हैं। एक नीचे एक नोट लगा के लिखना है भाई, नीचे एक नोट लगा के लिखना है तीर का निशान लगा के, उपरोक्त अभिक्रिया ऑक्सीकरण व अपचयन, ऑक्सीकरण व अपचयन साथ साथ हो रहे हैं, साथ साथ हो रहे हैं, अतः रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाते हैं, अतः रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ठीक भाई, अतः रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। कुछ एग्जाम्पल देख लो भाई, कुछ एग्जाम्पल है, कुछ एग्जाम्पल कैसे भाई 2Na प्लस Cl2 विल गिव, क्या बन जाएगा भाई 2NaCl। बात को समझना भाई 2Na प्लस Cl2, जब 2Na प्लस Cl2 मिलकर क्या बनाएंगे भाई 2NaCl। अब आप बात को समझना भाई, NaCl को आप साधारण नाम होता है नमक, क्या होता है नमक, लेकिन इसका साइंटिफिक नेम ही क्या है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। साथ के साथ मैं आपको हर रिएक्शन की जो इंपॉर्टेंट है उसका मैं
साइंटिफिक नेम, IUPAC नेम, सिंपल नेम, सब कुछ बताता चलूंगा। बस शर्त यह है कि आपको मेहनत करनी होगी, बस शर्त यह है कि आपको मेहनत करनी होगी। देखो भाई, मैं आपको प्रॉपर तरीके से एक एक टॉपिक क्लियर कराऊंगा। मैं IIT JEE के लिए ही है और 11th वालों के लिए तो है ही, इसके बाद हम 12th की क्लासेस भी डालेंगे। आप प्रॉपर तरीके से क्लास ले भाई। देखो फिर नया खड़ा है H2 प्लस Cl2, तो इसका क्या हो जाएगा भाई 2HCl। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रो क्लोरिक अम्ल या फिर एसिड, है ना। और दूसरी बात HCl की एक बात याद रखना कि HCl एक प्रबल अम्ल होता है, स्ट्रॉन्ग क्या होता है, एसिड होता है। आई बात समझ में, ये बात याद रखनी है भाई। अब ये दो क्वेश्चन है, अब हमने क्या करा है कि इसका सॉल्यूशन भी तो निकालेंगे भाई। क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन। कैसे भाई, देखो सॉल्यूशन पहले तो सेकंड और थर्ड का अलग अलग होगा। कैसे भाई, 2Na प्लस Cl2, 2Na प्लस Cl2 will give 2NaCl, will give 2NaCl। इसी तरीके से नीचे वाला क्या होगा भाई, 2Na प्लस Cl2 will give 2Na प्लस Cl 2Cl माइनस। अब देखो 2Na है तो Na किस में चेंज होता है, Na प्लस में, और Cl वो किस में चेंज होता है, Cl माइनस में। तो हमने 2Na प्लस प्लस 2Cl माइनस प्रॉपर तरीके से हमने आपके लिए यहां पर लिख दिया, आप इसे नोट कर लीजिए। अब थोड़ा सा काम एक और है कि पहले हम क्या करें, इन जो हमने फर्स्ट और सेकंड है इसका क्या करना है हमें कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया या पूरी है आधी है, तो पहले हमें यह डिस्कशन करना है कि जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुई है या जो अपचयन अभिक्रिया हुई है वो आधी हुई है या पूरी कंप्लीट हो गई है। तो देखो बात को समझना प्रॉपर तरीके से, मैं इधर लिखा देता हूं भाई, एक बार आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे करेंगे। देखो बच्चों, इसमें ए क्या कह रहा है, ए क्या कह रहा है 2Na, 2Na विल गिव 2Na प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको करेंगे भाई, Cl2 विल गिव 2Cl माइनस प्लस 2Cl2, तो 2Cl प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या होगा भाई, अर्ध अपचायक अभिक्रिया। आई बात समझ भाई। अब देखो भाई, इसमें अपचायक या उपचायक या ऑक्सीकरण कौन सा है, तो उपचायक या अपचायक कौन सा भाई, Na। ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक कौन सा भाई, या ऑक्सीकरण कौन सा है भाई, Cl2, कौन सा भाई, Cl2। आई बात समझ में। अब हमारा क्वेश्चन आंसर किसका निकालना है, हमें 3 का। देखो भाई, इसमें क्या है कि H2 प्लस Cl2 विल गिव, H2 प्लस Cl2 विल गिव क्या बन रहा है, 2HCl।
क्या बन रहा है भाई, 2HCl। जब 2HCl बन रहा है तो H2 प्लस Cl2 विल गिव 2H प्लस प्लस 2Cl माइनस, यानी H2 किस में चेंज होगा, 2H प्लस में, और Cl2 किस में चेंज होगा, 2Cl माइनस में। कि आपको पता है कि HCl हमेशा और हमेशा किस में डिवाइडेशन होता है, H प्लस और Cl माइनस में। ठीक है भाई। अब देखो नेक्स्ट क्या है कि H2 विल गिव 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड क्या है भाई, Cl2, क्या है भाई, Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव 2Cl माइनस। ठीक है भाई। अब इनमें ये कौन सा है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और ये है अपचयन अभिक्रिया। आई बात समझ भाई, ये कौन सी है, अपचयन अभिक्रिया। अब हम बात कर रहे हैं कि इनमें ऑक्सीकरण और अपचयन कौन सा है, तो ऑक्सीकरण और अपचयन कौन कौन सा भाई, ऑक्सीकरण और अपचयन कौन कौन सा है, तो Cl2 तो क्या है भाई, ऑक्सीकरण, H2 क्या है, अपचयन। आई बात समझ में, इतना नोट करिए। फिर एक छोटा सा टॉपिक है, अब स्टार्ट करते हैं हम। ऑक्सीकरण अंक कैसे फाइंड करते हैं, सब कुछ बताएंगे प्रॉपर तरीके से, एग्जाम्पल समझा समझा के। ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीकरण अंक, इसकी डेफिनेशन लिखो पहले तो। ऑक्सीकरण अंक की क्या लिखो आप, डेफिनेशन लिखो। डेफिनेशन क्या है, देखो बच्चों, ऑक्सीकरण अंक की एक डेफिनेशन है, एक प्रॉपर सिंपल सी डेफिनेशन है। क्या कहते हैं, किसी अणु या किसी अणु या किसी अणु या आयन में किसी तत्व का प्रत्यक्ष या परोक्ष आवेश उस तत्व का ऑक्सीकरण अंक कहलाता है। दोबारा सुन लो भाई, किसी अणु या आयन का, किसी अणु या आयन का या आयन में किसी तत्व का प्रत्यक्ष आवेश उस तत्व का ऑक्सीकरण अंक कहलाता है। ठीक है बच्चों। अब देखो, अब आप पूछोगे कि सर ऑक्सीकरण अंक कैसे निकालते हैं, तो एक एग्जाम्पल देख लो प्यारे बच्चों। एग्जाम्पल फर्स्ट, वैसे मैं आपको एग्जाम्पल तो करवाऊंगा बहुत सारे, जैसे कि Cl माइनस, तो इसका क्या होगा आवेश, -K1। ये चीज याद रखना भाई, मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा हूं ये चीजें। Na प्लस तो इधर +1। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्या है, अब हमें NH4 का निकालना है, NH4 प्लस, तो विल गिव, तो देखो प्यारे बच्चों, तो नाइट्रोजन का तो क्या दे दिया इसमें, X। पूछ किसका रहा है, नाइट्रोजन का। और हाइड्रोजन का कितना होता है भाई, 1। कितने हाइड्रोजन है भाई, प्लस का 1 दे रखा ना, NH4 प्लस, कितने हाइड्रोजन है, 4। तो कितना हो गया भाई, देखो X प्लस 4, X प्लस X प्लस, अब 1 का क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा भाई। इक्वल में कितना है भाई, आवेश इक्वल में कितना है, प्लस का 1। आई बात समझ में। अब देखो बात को समझना, तो ये तो कितने हो गए, 4 इक्वल टू 1। आई बात समझ भाई। अब देखो मैं यहां लेता हूं थोड़ा सा, इधर समझा देते हैं। देखो भाई, तो x प्लस 4 इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1, इसको उधर जाएगा, ये किस में जाएगा, -K4, तो x इक्वल टू -K3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, -K3। ठीक है बच्चों, जल्दी से आप इसको नोट कर लो। अब हम बात कर रहे हैं ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने के नियम। एक छोटा सा एक और टॉपिक है, ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने के नियम। देखो बच्चों, यहां पर डालो टॉपिक, ऑक्सीकरण अंक
ज्ञात करने के नियम। क्या क्या नियम होते हैं भाई? देखो, नियम बहुत ही सिंपल से होते हैं। पहला नियम क्या है? मुक्त अवस्था। क्या होती है भाई? मुक्त अवस्था। पहला है मुक्त अवस्था। मुक्त अवस्था फर्स्ट। अब इसको समझना कैसे कैसे। मुक्त अवस्था किस किस की होती है? H2 हो गया, Cl2 हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, P4, S8, इनकी क्या होती है? जीरो। कितनी होती है भाई? जीरो। मुक्त अवस्था बराबर जीरो। मुक्त अवस्था बराबर जीरो, यानी कि शून्य, कोई चार्ज नहीं है। आई बात समझ भाई? सेकंड है, सेकंड क्या है? देखो बच्चों, सेकंड क्या है? आयन का ऑक्सीकरण। आयन का ऑक्सीकरण। आयन का ऑक्सीकरण बराबर आवेश, जो चार्ज होगा उसके ऊपर, उसकी डिस्कशन करेंगे भाई। देखो कैसे? Cl माइनस बराबर माइनस का 1, ठीक है। सेकंड Cn, जैसे कि देखो भाई, Cn माइनस कॉमा OH माइनस कॉमा CH3 CH3COO माइनस बराबर, इन सब की वैल्यू क्या होती है? 1। किसकी भाई? माइनस की 1 होती है। यानी इनका जो आवेश होता है किसका होता है? माइनस का 1 होता है। लेकिन CO3 2 माइनस, तो इसमें क्या हो जाएगा? माइनस के 2। SO4 2 माइनस, माइनस के 2। आई बात समझ में? ठीक है बच्चों। अगला है थर्ड, अणु का ऑक्सीकरण अंक। अणु का ऑक्सीकरण अंक बराबर 0। देखो भाई, बात को समझना। अणु का ऑक्सीकरण अंक क्या होता है? अणु का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है? पहली बात तो अणु का ऑक्सीकरण अंक होता है 0 मेरे प्यारे रसगुल्लो। देखो, बात वो आ गई कि एक रसगुल्ला होता है, उस रसगुल्ले में से डायरेक्ट यदि रस के सहित यदि आप रसगुल्ले को खाते हो तो मजा नहीं आता ना। लेकिन जैसे आप उसको निचोड़ निचोड़े खाते हो तो 10-15 रसगुल्ले तो चेप के आते होंगे, है ना। तो शादी पार्टी में नुकसान करके आते हो, करके आते हो ना भाई। यदि रस के साथ खाओ तो 3 रसगुल्ले, और निचोड़ निचोड़ के खाओ तो 15-20 रसगुल्ले, एक डिब्बा तो खाली कर ही आते हो 1 किलो का, है ना। तो यानी सामने वाले को नुकसान नहीं करना है, तो खुद को ये नहीं सोचते कि अपना कुछ पढ़ना है ना भाई। देखो, जैसे जीरो किस किस की वैल्यू होती है, बात को समझो। NH3, देखो क्लास में क्या बच्चे हंसते हैं बहुत, कि उनको मजा आ रहा है कि देखो सर कौन कौन सी बात लाते हैं, देखो रसगुल्ले निचोड़ रहे हैं। तो भैया रसगुल्ले निचोड़ नहीं रहे, आप बर्बादी करके आ रहे हो शादी में, है ना। वो बात है भाई। देखो NH3 CO2 H2O CS, इन सभी की वैल्यू क्या होती है? 0। आई बात समझ में? फोर्थ है अपरूपों का ऑक्सीकरण। फोर्थ है अपर रूपों का ऑक्सीकरण अंक। ऑक्सीकरण अंक, ठीक है। तो कितना होता है भाई? 0 होता है भाई, 0 नाम मात्र। अब इनमें कौन कौन से आते हैं भाई? जैसे कि आपने पढ़ा हीरा, ग्रेफाइट, फुलरेन। अब आपको पता होगा कि इनका यूजेज कहाँ का होता है। हीरा का यूज कहाँ होता है भाई? हीरा बेटा, आपने मूवी देखी हो सूर्यवंशम, तो हीरा वो ये हीरा ही है ना। तो हीरा किसी लाखों में किसी एक को ही मिलता है ना। डायमंड, खरा सोना। दूसरा ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट छीलते रहो,
आप सभी यूज करते हो पेंसिल के रूप में, वो ग्रेफाइट है। फुलरीन, फुलरीन बात देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फुलरीन आपके 12th में भी आएगा, जिसको अपन फुलरीन कार्बन C16 बोलते हैं, है ना। C16 क्या होता है? कार्बन, जिसे हम बक मिनिस्टर भी बोलते हैं। फुलरीन एक, कहना मतलब एक किसकी संरचना होती है कि फुटबॉल जैसी संरचना होती है, ठीक है बच्चों। तो ये इसका वैल्यू क्या है भाई? 0। ओके, तो सुन लो। 5 है अम्लगम, क्या है? अम्लगम, क्या है भाई? अम्लगम, या पारे के साथ, पारे के साथ। अब पारा तो आप जानते हो Hg, मरकरी, ठीक है भाई बच्चों, बराबर 0, यानी कि Na, ठीक है भाई। देखो भाई, अम्लगम पारे के साथ, तो लिख लो, यहां नीचे लिखा देता हूं मैं, NaHg, अम्लगम बराबर 0, क्या है भाई? 0। तो जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ 3 से 4 नियम और बाकी है, वो मैं करा देता हूं, है ना भाई। जल्दी से करो स्पीडली। फिर कुछ ऑक्सीकरण अंक निकालने वाला मैं आपको टॉपिक सिखाऊंगा। फिर ऑक्सीकरण का टॉपिक आज हमारा क्लियर हो जाएगा। फिर एक नया टॉपिक, समय बचेगा तो हम स्टार्ट करेंगे, अन्यथा फिर कल क्लास कंप्लीट करेंगे। जल्दी इसको स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। देखो बच्चों, चलते हैं आगे। जल्दी एक बार स्क्रीनशॉट लो, कुछ ही सेकंडों में। देखो बच्चों, बात को समझो भाई। नेक्स्ट है 6, क्षार धातुएं, क्षार धातुएं। जैसे ही कौन कौन सी क्षार धातु है भाई? हेलिना की रब से फरियाद, है ना। तो इसका क्या होता है भाई? इसकी वैल्यू क्या होती है? +1। इसके ऑक्सीकरण अंक क्या होता है? +1। अब देखो, अब आपने बोला कि सर आपने हेलिना की रब से फरियाद, भाई हेलिना की रब से फरियाद कब हो गई? उसको तो कभी प्यार मोहब्बत ही नहीं हुई। बात समझो कि यहाँ हेलिना नहीं है ना, हे नहीं है, लीना तो है ना, हे नहीं है, लीना तो है। और फिर बात कि लीना की रब से फरियाद नहीं हुई, रब से बस यही अटक गई, फरियाद तो हुई नहीं, बात तो हुई नहीं उनके बीच में, कि दोनों के दिलों में क्या है? प्यार मोहब्बत है, लेकिन एक दूसरे को बोल नहीं पा रहे, बात यही अटक गई। तो इनका क्या है भाई? +1 ऑक्सीकरण अंक आ रहा है यहाँ, ठीक है भाई। यानी कि दोनों का चार्ज है, लेकिन कंट्रोल नहीं हो रहा उनसे। देखो भाई 7 क्या है? क्षारीय मृदा धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं। इनमें कौन कौन सी आते? देखो, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप। देखो भाई, बात को समझना। तो +2। अब देखो भाई, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। अब बेटे भी क्या है कि आजकल जिद्दी होते हैं, मूर्ख होते हैं बच्चे। भाई बच्चों देखो, थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आएगी क्योंकि हमारे पड़ोस में शादी है ना, डीजे का माहौल है, तो थोड़ा सा आप रुकिए क्योंकि डीजे बज रहा है, शादी का माहौल है और शादी जरूरी भी है। देखो, शादी होगी तभी जनरेशन बढ़ेगी, है ना, सही बात है ना भाई बच्चों। तो बहुत तेज डीजे बज रहा है,
खुशी का माहौल है, बजने दो, है ना। अपने तो अपनी पढ़ाई में फोकस रखो भाई, कंसंट्रेशन होना चाहिए कंप्लीट पूरा, ठीक बच्चों। तो अब गए बाजे वाले, अब अपन अपनी पढ़ाई पे फोकस करते हैं। तो बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए। तो कुछ बेटे कैसे होते हैं, देखो बच्चों, कुछ बेटे ऐसे होते हैं जो कि अपने माता पिता को परेशान करने में लगे हुए हैं। डेली की डेली एक ही बात रटाई बोल देते हैं, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अरे ये सोचो कि उन्होंने आपको खिला पिलाकर इतना बड़ा कर दिया, है ना, आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन वही क्या करते हैं, गाड़ी चाहिए। अब गाड़ी पे क्या होता है, कहाँ घूमने जाएंगे, किसको लेके जाएंगे, माहौल ही खराब कर रखा है पूरा, है ना। जैसे हमारे पड़ोसियों ने कर रखा, शादी खुद की हो रही है, परेशान हमको कर रहे हैं, हमारे बच्चों को परेशान कर रहे हैं, है ना, डीजे बजा रहे हैं धूम धड़ाके से। तो थोड़ा सा आप धैर्य बनाइए भाई, थोड़ा इनका डीजे का पूरा हो जाए, फिर चलते हैं अपना अगला टॉपिक। हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक, बराबर +1, परंतु हाइड्राइड NaH LiH BeH2 will give -1। देखो बच्चों, ये एक क्या है, एक अपवाद। अपवाद कैसे है भाई, कि जब हाइड्रोजन का ऑक्सीजन अंक +1 होना चाहिए, लेकिन परंतु जो हाइड्राइड है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोजन, लिथियम हाइड्रोजन, बेरिलियम हाइड्रोजन, इनका जो ऑक्सीजन अंक है वो -1 है मेरे रसगुल्लो, है ना भाई। कुछ ज्यादा ही शादी की ज्यादा ही खुशियां बट रही है इनके ना, क्योंकि शादी क्या है इनकी एक बार ही हो रही है ना, इसलिए धूम धड़ाके से बजा रहे हैं भाई, परेशान करने में लगे हुए हैं। यानी पूरा इनका मोटिव ये है कि शादी अपनी हो रही है, लेकिन परेशान अपने जो दूसरे अदर बच्चे आसपास में जो बच्चे पढ़ते हैं ना, उनको परेशान करने में लगे हुए हैं। कुछ नहीं रखा जिंदगी में, शादी हुई मर जाएंगे, है ना। शादी आज हो जाएगी, कल हो जाएगी। एक शादी से क्या होता है, 3-3 4 शादी करते हैं। आप देखो शोएब मलिक को, कभी एक को शादी करता है फिर उसको छोड़ता है, कभी दूसरे से कर लेता है ना। हमारे राजा दशरथ ने भी ऐसे किया था, राम जी पिताजी ने 3-3 शादियां करी थी, बताओ, रहा ही नहीं जाता एक शादी से। देखो बच्चों, लेकिन देखो शादी करना अच्छी बात है ना, जनरेशन बढ़ानी है, पॉपुलेशन बढ़ानी है ना, पढ़े लिखे बच्चे होंगे फिर आपके, अन्यथा वही प्रॉब्लम फिर। देखो भाई 9 वाला टॉपिक क्या है, O का ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीकरण अंक बराबर -2। देखो प्यारे बच्चों, O को हम क्या बोलते हैं, परोक्साइड। क्या बोलते हैं रसगुल्लो, परोक्साइड। और परोक्साइड देखो -1। देखो भाई बात को समझो, परोक्साइड आपको एक बात याद होगी, ऑक्सीजन का जो ऑक्सीकरण अंक है वो तो -2 है, और जो परोक्साइड का वो -1 है। एक होती है ओजोन, O3, है ना, जो हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज होने से बचाने के लिए, जो हमारे इन्वायरमेंट जो परत है, जो लेयर है, ओजोन लेयर, उससे जो सूर्य से डायरेक्ट जो किरणें आती है, पराबैंगनी किरणें, उनसे हमें बचाती है। कौन भाई, ओजोन लेयर। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि हमारा इन्वायरमेंट धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसी गैसों से भर चुका है, जिससे कि हमारी ओजोन लेयर धीरे धीरे क्या हो रही है, डैमेज हो रही है प्यारे बच्चों। अब देखो यहां तक अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको क्या सिखा रहा हूं भाई, कि ऑक्सीजन अंक कैसे फाइंड करते हैं, कैसे ऑक्सीजन अंक ज्ञात करते हैं, वो सीखो भाई। और ऑक्सीजन अंक जो ज्ञात करेंगे वो आज का हमारा अंतिम टॉपिक है, फिर हम कल चर्चा करेंगे भाई।
देखो रसगुल्लो। अब आप सोच रहे होंगे सर रसगुल्ले को क्यों याद करते भाई, गुलाब जामुन को याद कर लेना आप, है ना, पाकिस्तान वाले के लोग हैं ना, कई अपने होते हैं मूर्ख बच्चे। भाई पाकिस्तान की गुलाब जामुन फेवरेट है, वहां की वो राष्ट्रीय मिठाई है, लेकिन इसलिए हम गुलाब जामुन को याद नहीं करते, हम रसगुल्ला को याद करते जो हमारे कहाँ का है, कोलकाता का, है ना भाई। देखो बच्चों, तो ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीकरण अंक, देखो प्यारे बच्चों, आपको केमिस्ट्री पढ़ने में बहुत मजा आएगा भाई, है ना, इसकी मैं पूरी गारंटी देता हूं आपको। आईआईटी, जेई, नीट सब में आपका यूज आएगा भाई, है ना। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, KMnO4, इसका ऑक्सीजन अंक कैसे ज्ञात करेंगे भाई। देखो, तो पोटेशियम का तो क्या है 1 प्लस, हमें किसका फाइंड करना है भाई, Mn का। Mn को क्या मान लो X प्लस, ऑक्सीजन का क्या होता है -2, और ब्रैकेट में क्या लगा दो 4। O का क्या होता है, देखो भाई, O का ऑक्सीजन अंक क्या है -2, ठीक है, तो -2 लगा दिया हमने। तो बात को समझना भाई, तो 1 प्लस X प्लस -2, ठीक है। अब -2 को इससे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा -8, क्या हो जाएगी पहले रसगुल्लो -8 बराबर 0। तो देखो ये कितना होगा भाई x, इसमें से लेस करें तो -7 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, और 7 इसका क्या है यानी प्लस में आ जाएगा कि जो इसका ऑक्सीकरण अंक है वो प्लस के साथ है प्यारे बच्चों। KMnO4 का जो ऑक्सीकरण अंक है वो प्लस के साथ है मेरे गुलाब जामुन। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है इसी में, सेकंड क्या है CO3 2 माइनस। देखो भाई, तो इसमें क्या करना भाई कि कार्बन का निकालना है, हमें क्या निकालना है, तो कार्बन को क्या मान लो x प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है -2 और कितना है 3 बराबर चार्ज कितना दे रखा है -2। जो चार्ज दिया हुआ है वो इक्वल में रखना है, जो चार्ज दिया हुआ है वो इक्वल में रखना है। तो देखो भाई x 3 2 जा 6 -6 इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू -2 प्लस k6, क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया उधर उछाल दिया, ट्रांसफर कर दिया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी +4, और जो CO3 2 माइनस का जो ऑक्सीकरण अंक है वो +4 है जलेबियों। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्या है 3 NH4 प्लस, तो नाइट्रोजन का आप सभी को पता है हमें फाइंड करना है, प्लस हाइड्रोजन है क्या है +1 इक्वल टू प्लस का 1 इक्वल में रखना है। तो देखो भाई x प्लस K4 इक्वल टू प्लस का 1, ठीक है भाई, बात को समझो भाई। तो x इक्वल टू +K1 -K4, तो x इक्वल टू इसमें से इसको लेस करेंगे, क्षमा करेंगे तो -K3। तो जो NH4 प्लस है उसका ऑक्सीकरण अंक क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों -K3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन देख लो भाई, एक और है Mn, एक और क्वेश्चन है फोर्थ MnO4 माइनस, तो देखो बच्चों x प्लस -K2 4 इक्वल टू -1, जो चार्ज है जो आवेश है उसको हमें इक्वल में रखना है, तो x माइनस 4 2 8 इक्वल टू -K1। अब देखो बात कि x इक्वल टू -K1, इसको हम उधर उछालेंगे +K8, तो x इक्वल टू +K7, यानी कि Mn4 माइनस का जो ऑक्सीकरण अंक है वो कितना होगा भाई, कितना होगा भाई +K7। अब सोचो यदि यहां पर क्या हो, MnO4 माइनस
तो कितना होगा भाई, वो बात समझो। देखो भाई, तो प्लस कैसे होना, यदि यहाँ 2 होता तो इधर 2 रख देते तो 6 आ जाता। एक क्वेश्चन और कर लो भाई, फिर कुछ क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जो आप प्रैक्टिस करने घर पे। FE क्वेश्चन नंबर 5, FE CO5, इसका हमें क्या निकालना है, ऑक्सीकरण अंक। तो Fe का तो कितना होता है x, प्लस CO का कितना होता है 0, इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो गया 0। तो FeCO3 CO5 का जो ऑक्सीजन अंक है वो क्या होगा 0, क्योंकि कभी भी आपने देखा होगा जो उप सहसंयोजी यौगिक या संकुल होते हैं उसका ऑक्सीजन अंक जो CO है उसका माइनस, तो इसका क्या होगा 0। और ये क्या है, एक संकुल है। क्या है, संकुल, क्योंकि ये एक उप सहसंयोजी यौगिक है। आई बात समझे। कुछ क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जो आपको घर से करने हैं भाई, है ना बच्चों। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा, वो क्वेश्चन आपको घर से सॉल्व करने हैं। देखो बच्चों, कुछ क्वेश्चन आपको लिखा देता हूं मैं, जो आपके घर से आप सॉल्व करना, काम आएंगे आपके। बहुत अच्छे से अच्छे क्वेश्चन है ना, जो आप कर पाओगे। देखो, एक HW होमवर्क करना भाई, देखो करोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। इसका मैं वादा करता हूं आपसे। फर्स्ट क्वेश्चन है C6 या C12 H22O11, इसका आप ज्ञात करना, फाइंड करना भाई। नेक्स्ट है C6 H12O6, थर्ड है CO2, फोर्थ है CH3Cl, 5 है MnO2। ठीक है मेरे बच्चों, ये आपको सॉल्व करने भाई। ये आपका HW का वर्क है भाई। क्या है, HW का। और HW में आपको करना है प्यारे बच्चों, जल्दी से आप नोट कर लो एक बार। तो प्यारे बच्चों, आप सभी ने नोट कर लिया होगा। तो आप सभी वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास, अपने फ्रेंड्स के पास, अपने दोस्तों के पास, अपने रिलेटिव के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपका 1 मंथ में क्लास 11th का केमिस्ट्री का कोर्स फिनिश कर देंगे प्यारे बच्चों। तो अधिक से अधिक लोगों के पास, अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर करें। फ्री ऑफ क्लासेस है, मजे लिए। और दबाकर लाइक शेयर कमेंट करिए, और अच्छा कंटेंट और अच्छे तरीके से पढ़ाने की हम बढ़िया बढ़िया कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।